प्रणाम योगियों। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं योगा लोकेश। आज हम उन आसनों की बात करेंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी हैं और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी आसन हैं। जिन आसन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अगर यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियोस बहुत जल्दी मिलेंगे और नोटिफिकेशंस भी आपको नए वीडियोस की मिलेंगी। तो आइए चलिए हम देखते हैं आसनों के बारे में। कौन से आसन हम समझेंगे, उन आसनों को हम समझते हैं, उन आसनों की हर एक विधा को हम समझेंगे, उनके लाभ क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं, वो शरीर पर किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह से कार्य नहीं करेंगे, वो सारा कुछ हम वीडियोस में देखेंगे। तो एक नए प्लेस पर आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर वीडियोस आप देखेंगे, आसन को आप समझेंगे। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। नमस्ते, आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आसन, जिस आसन का नाम है उत्तान मंडूक आसन। देखिए, उत्तान मंडूक आसन एक बैठकर किए जाने वाला आसन है और यह आसन मूलाधार चक्र की शक्ति को जागृत करता है और वात दोष को दूर करता है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इस आसन के प्रिकॉशंस क्या क्या होंगे। हमें यह समझना होगा कि ये आसन करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो यह आसन बैठकर किए जाने वाला आसन है। तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिनको घुटनों की समस्या है या जो घुटनों से जूझ रहे हैं उनको यह आसन नहीं करना है। फिर जिन लोगों को एंकल की प्रॉब्लम है उनको भी यह आसन नहीं करना है। और जब हम इस आसन को करने जाते हैं तो हमें यह भी देखना है कि जिनको हिप जॉइंट डिसेबिलिटी है उनको भी यह आसन नहीं करना है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। जिनको क्रोनिक बैक पेन है उनको भी इस आसन को करने के से पहले पूरा ध्यान रखना होगा कि क्या यह आसन उनके लिए उचित है या नहीं है। अब ये तो बात हो गई प्रिकॉशंस की, हमें यह आसन उन लोगों को नहीं करवाना। अब अगली बात है वो है कि इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे। इस आसन के लाभ जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। जैसे हम इस आसन में बैठते हैं, हमारा पेल्विस पूरा फ्लोर पर होता है, तो यह आसन जो है सेक्सुअल एनर्जी को रीडायरेक्ट करता है अपवर्ड। इससे मूलाधार चक्र की शक्ति जागृत होती है। इस आसन में मूलबंध की प्रैक्टिस करने से या मूलबंध का अभ्यास करने से काफी हद तक लाभ हमें मिलते हैं। जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट की समस्या इससे खत्म होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स खत्म होते हैं, महिलाओं में होने वाली समस्याएं, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ये काफी अच्छा आसन है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी को ये आसन रीडायरेक्ट करता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ पहुंचाता है। तो इस आसन के बेनिफिट हमने ये देखे। और भी इसके बेनिफिट ये है कि जब हम इस आसन में बैठते हैं तो हमारा पेल्विस पूरा स्ट्रेच होता है, हमारा हिप जॉइंट ओपन होते हैं। तो यहाँ यह भी बात आती है कि जिनको यूरिनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको यूरिनल प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप यह भी हमें समझ में आता है कि कॉन्स्टिपेशन इस आसन से खत्म हो जाता है। और जब हम दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, राइट पाम को लेफ्ट शोल्डर ब्लेड पर रखते हैं, लेफ्ट पाम को राइट शोल्डर ब्लेड पर रखते हैं, तो हमारा चेस्ट ओपन होता है, खिंचता है, जिससे हम और अच्छे से ऑक्सीजन ले पाते हैं। मतलब कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए भी ये अच्छा आसन है, अस्थमा वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। फिर जब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये आसन जब पूरा स्ट्रेच करता है, हमारे शोल्डर को खींचता है, तो शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। नेक मसल्स से, नेक से पूरे हाथों को पीछे की तरफ प्रेस किया जाता है, तो नेक मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, नेक पेन की प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि जिनको क्रॉनिक नेक पेन है तो ये आसन नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब नहीं कर पाएंगे बिगिनिंग लेवल पर और क्रॉनिक नेक पेन है, तो जब हम इस तरह से आगे रहेंगे तो नेक जो है हमारी नेक मसल्स पेन करेंगी, जैसा कि सर्वाइकल पेन में हो गया है। इनमें यह आसन नहीं करना है। तो यह हमने इसके सारे बेनिफिट समझ लिए कि किस तरह से हमने
हमारे पास जो है इस आसन को करने का तरीका हम देखते हैं, बेनिफिट हमने देख लिए हैं, प्रिकॉशंस हमने देख लिए हैं। तो सर्वप्रथम आपको दंडासन की स्थिति में बैठ जाना है। तो हम बताते हैं दंडासन की स्थिति में कैसे बैठना है। बैठकर किए जाने वाला आसन है, इसलिए दंडासन की स्थिति में ऐसे बैठेंगे। अब दंडासन की स्थिति में ऐसे बैठेंगे तो यहां से हम सर्वप्रथम इस आसन को करने के लिए हम आ जाएंगे वज्रासन में। इस तरह से वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में आने के बाद हमें क्या करना होगा कि दोनों घुटनों को इस तरह से खोलना होगा, ओपन करना होगा पूरा। दोनों घुटने अच्छे से ओपन होंगे और बटक्स हमारे फ्लोर पर होंगे, दोनों टोस पीछे से मिले हुए रहेंगे। स्पाइन आपको ध्यान रखना है, सीधी रखना है, चेस्ट आपको ओपन रखना है। अब राइट पाम लेफ्ट स्केपुला बोन पर रखनी है, लेफ्ट पाम राइट स्केपुला बोन पर रखनी है। इस तरह से दोनों जो एल्बोज है वो सिर के पीछे होगी। अब सिर ऐसे जाएगा आगे, तो इसको खींच के ऐसे लेकर आना है, स्पाइन को स्ट्रेच करना है और इस तरह से आंखें बंद करके पूरा ध्यान जो है मूलाधार चक्र पर या पेल्विस एरिया पर आपको लेकर जाना है। कुछ समय इसी आसन में ऐसे ही रुके रहना है और शक्ति का आभास होते जाना है। एक ठहराव सा इस आसन में रखेंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। जब वापस आएंगे तो दोनों हाथों को इस तरह से खोलते हुए हम वापस आएंगे और वज्रासन में फिर बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद हम दोनों ही हाथों को, पैरों को इस तरह से ओपन करेंगे, दंडासन में वापस आ जाएंगे। तो देखिए, अब हम आपको इसी आसन को फ्रंट से बताते हैं कि ये आसन फ्रंट से कैसे करना है। तो देखिए, दंडासन से हमें वज्रासन में आना, ये तो हमने आपको बता दिया कि दंडासन से वज्रासन में हम आपको इस तरह से बता देते हैं कि ये दंडासन है, दंडासन से ये वज्रासन में आए हैं हम, वज्रासन से हमने इस तरह से ओपन किया और ये बैठे ऐसे, ये बैठ गए हैं। और ये बैठने के बाद हमने क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से लेकर जाना है और स्केपुला बोन्स पर ऐसे रखना है, चेस्ट को ओपन करना है, खींचना है। दोनों ही एल्बोज जो है वो चेस्ट, सिर के जस्ट पीछे होगी। दोनों ही हाथ जो है स्केपुला बोन्स पर या शोल्डर ब्लेड पर होगी। इस तरह से हम वापस आएंगे। वो हमने देखा, इसके बेनिफिट और प्रिकॉशंस भी हमने समझे कि कैसे आखिरकार इसके बेनिफिट और प्रिकॉशंस होंगे।